डुमरियागंज लोकसभा सीट से नामांकन के अंतिम दिन पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह ने आज आजाद समाज पार्टी से अपना नामांकन किया और भारी बनाम स्थानीय के मुद्दे पर खुद को प्रबल दावेदार बताया। अपने समर्थकों के साथ पर्चा दाखिल कर निकले चौधरी अमर सिंह मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पिछले कुछ दशकों से हमारा जनपद बाहरी लोगों के लिए चारागाह बना हुआ है और जिसे देखो वही आकर लूटपाट मचा रखा है। वर्तमान लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशी बाहरी ही हैं। क्या जनपद में कोई योग्य नहीं है जिनको चुनाव लड़ाया जा सके? जनपद का मतदाता इस बात को समझ चुका है, अब मन बना चुका है कि इसी चुनाव में निर्णय हो जाएगा। इस बार बाहरी प्रत्याशियों को मतदाता बाहर का रास्ता दिखाएगा। आजाद समाज पार्टी न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, हमें विश्वास है नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे। इसको चरागाह बना दिया है और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के अलावा जितने दल हैं आप देखो सब पता नहीं कहां से धीरे धीरे आ रहे हैं। और मैं अपने जनपद के तमाम उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने बाहरी के खिलाफ आपने देखा क्या मोर्चा खोला था। अभी हाल ही में परसों सत्ता के साथ रहे, क्यों रहे थे? छोड़ देना चाहिए था जी। 5 साल आप सोरठगढ़ से विधायक थे, आप बीजेपी से जुड़े, आपका दल था ना, गठबंधन था जी। कैसे आप रहे थे? जब इतना भ्रष्ट थी तो क्यों रहे? भाई साहब छोड़ तो दिया था, सबको पता। अब मैं मुझे लगता है जनपद सिद्धार्थनगर नहीं उत्तर प्रदेश का पहला आदमी हूँ कि मैंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था। इन्हीं नीतियों की 69,000 की शिक्षक की भर्ती में घोटाला हो रहा है। आपने देखा होगा किसानों के MSP को घोटाला हो रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, पुल गिर रहा, कोई मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है, किसान 745 अपनी मांग को लेकर शहीद हो रहा है। अब आप कहते इस्तीफा नहीं दिए। आप मैं बताऊं कि मैंने नोटबंदी, कोरोना काल के इन लॉकडाउन को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसानों के हित को लेकर के, आप YouTube खोलिए, मेरा अभी नजर आएगा। मैंने हमेशा लड़ाई लड़ा और जब सरकार बाज नहीं आई तो देश का पहला विधायक उस सत्ता के खिलाफ लड़ते लड़ते मैंने इस्तीफा दे दिया। अलबत्ता मुझे नया दल मिला, लेकिन विचारवान एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, एक अच्छा बहादुर नौजवान नेता का साथ मिला जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। जीते तो प्राथमिकता क्या रहेगी जिले में? मैं तो प्राथमिकता जो हमारा अधिकार है, जो मांग है, जो जिले की चाहत है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी भीम आर्मी की सीट निकलेगी तो क्या किसी पार्टी के साथ सरकार बनाएंगे? किसके साथ गठबंधन? देखिए, देश के हित में, समाज के हित में, 85% के हित में जो होगा, जिनके लिए लड़ाई लड़ेगा उसके साथ चौधरी अमर सिंह रहेंगे। यहाँ लड़ाई किससे मानते हैं आप अपनी? हमसे तो किसी की लड़ाई नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि बाहरी क्या लड़ेंगे, लोकल से क्या पूछते हैं। जब मैं घर का बेटा हूँ, भाई हूँ सबका, तो घर वाले से कौन बाहरी आकर के लड़ पाएगा? अब सिद्धार्थनगर की जनता की आंख खुल चुकी है, उनको सब पता चल चुका है कि बाहरी में अपनों में क्या होता है। 15 साल से एक मुसीबत टली नहीं तो 2 साल से सोरठगढ़ में मुसीबत आ गई और ये दोनों मुसीबत टली नहीं कि तीसरी फिर गोरखपुर से 2 मुसीबत आ गई। तो इन मुसीबत को अमर सिंह चौधरी इस चुनावी समीकरण पर कितना प्रभाव डालेंगे? देखिए, ये तो आप मूल्यांकन करेंगे। हम तो सिद्धार्थनगर के अपने लोगों के बीच में हैं, पिछड़े समाज का बेटा हूँ, भाई हूँ, किसान परिवार का हूँ और बहादुर हूँ, मैं लड़ने वाला हूँ। मुझे पद का नहीं चाहत है, मुझे लोगों के अधिकारों की चाहत है। नौजवानों को रोजगार की तरफ जोड़ना, किसानों को उन्नति की तरफ ले जाना, जिले को विकास की तरफ ले जाना, शिक्षा को मजबूत करना, स्वास्थ्य को मजबूत करना, नौजवानों को मजबूत करना, चौथे स्तंभ को भी मजबूत करना पड़ेगा अब, क्योंकि हमारा चौथा स्तंभ जो निचला इकाई देख रहा है वो तो मजबूती से है, लेकिन जो बड़ा वाला है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। अब की बार 4 लाख पार, क्या कहेंगे इस पर? ये तो कहीं तो गलती हो गया, 600 ना पार कर दे। कहने की बात जुबान में किसी खड्डी है? यही जुमलेबाजी झूठी करते करते 2 सच की 4 बोल रहे हैं तो निकल गई होगी। जैसे सब काम में झूठी, वैसे ये भी झूठी, तो उनका झूठ तो साबित हो जाएगा। थोड़ा 4 जून को परिणाम आने दीजिए। अब की बार देश की, प्रदेश की, गांव की जनता अब की बता देगी कि आपने कितना हमको छला है और अडानी अंबानी को, अपने पटीदारों को कितना बढ़ाया है। 10 साल में हिसाब हो जाएगा। ठीक है।